बच्चे इस एग्जाम्पल में एक सर्कल है रेडियस आर का और एक दूसरा सर्कल है रेडियस 2r का और ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं। और ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस भी कंडक्टिंग सरफेस है, मतलब ये जहाँ पे रखा हुआ है कंडक्टिंग सरफेस है। तो पूछ रहे हैं कि दोनों सर्कल की वजह से अगर हम यहाँ पे एक टॉप पे पॉइंट ए पकड़ ले और इसके टॉप पे पॉइंट बी पकड़ ले तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आओ बच्चों देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है v, इसलिए जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कैसा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मोशनल ईएमएफ होगा, मोशनल ईएमएफ। अब मोशनल ईएमएफ के लिए हम क्या सीख के रखे हैं, मोशनल ईएमएफ इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। यहाँ पे एल जो है वो इफेक्टिव लेंथ होना चाहिए और यहाँ पे इस एग्जाम्पल के थ्रू ही सीख लो, इफेक्टिव लेंथ अगर तुम इसकी बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव लेंथ है जो कि डायमीटर होगा, तो ऑब्वियस है 2r है। तो अगर हम इसका नाम दे दें E1 तो हमारा E1 हो जाएगा b इंटू 2r इंटू वी। ओके बच्चे, अब हम बात करते हैं मोशनल ईएमएफ दूसरे वाले सर्कल में, वो क्या आएगा। तो E2 के लिए फिर से हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, b इंटू एल इंटू वी। लेकिन बच्चे यहाँ पे L जो है वो L हमारा L इफेक्टिव आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो कि डायमीटर होगा, रेडियस 2r है तो ये 4r हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4r, तो इंटू हमारा हो गया b इंटू 4r इंटू वी, बोले तो 4br v। ओके बच्चे, तो ये हमारा E1 हो गया और ये हमारा E2 हो गया। अब पॉइंट A से पॉइंट B तक हमें एक सर्किट बनाना होगा और पॉइंट A टू B तक का हमें डिफरेंस निकालना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके लिए हम सर्किट को फिर से रीड्रॉ कर लेंगे और देखो E1 और E2 तो हमें मिल ही चुका है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी v के तरफ फिंगर रखोगे, वेलोसिटी v, और उसको कर्ल करोगे क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थंब नीचे, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये हो गया पॉइंट ए और ये बन गया E1 और ये कंडक्टिंग वायर यहाँ से होते हुए कंडक्टिंग वायर। अब बारी आई E2 की, बड़े वाले सर्कल में वेलोसिटी v इधर है और क्रॉस फील्ड अंदर की तरफ, तो थंब ऊपर, तो इसका मतलब ऊपर में प्लस बनेगा और नीचे में माइनस, ये प्लस पोलैरिटी, ये माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और ये हो गया पॉइंट B और ये हो गया E2। तो बच्चे अब हमें A से B तक लिखना है VA माइनस VB। तो इसका बड़ा सिंपल रूल है, A से B तक मूव करिए, आप मूव कर रहे हैं, हाँ, तो पहला साइन कौन सा लेते, मूव करोगे तो लेटर वाला, तो अगर लेटर वाला साइन लोगे तो ये प्लस आया, तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस E1। मूव करते करते बाद वाला साइन लेते हैं, बाद वाला, तो बाद में यहाँ भी देखो, यहाँ भी पहले माइनस था बाद में प्लस, तो प्लस लिया हमने, यहाँ भी पहले माइनस है और बाद में प्लस, तो यहाँ भी हमें प्लस लेना पड़ेगा। E1 हमारा कितना आया था बच्चे, तो E1 हमारा आया था b 2br और E2 कितना आया था, तो E2 हमारा आया था 4br, दोनों को ऐड करोगे तो 6br, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चे, तो आप ये क्वेश्चन समझ गए। अब इस क्वेश्चन में मैं कुछ चेंज करूँगा और कॉन्सेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग बनाऊँगा कि देखो चीज़ें कैसे बदल रही हैं, तो हमें क्या करना होगा। अगर आप पॉइंट्स पकड़ लोगे तो ये एक दो न्यूमेरिकल्स नहीं है, पूरे चैप्टर का यहाँ पे की पॉइंट्स निकाल के दे रहा हूँ। जैसे अगले एग्जाम्पल में ये जो सर्कल था, ये छोटा वाला b से जाए, E1 ही होगा, E1 तुम जानते हो कितना होगा 2br। लेकिन इस बार जो ये बड़ा वाला सर्किल है वो दे दिया आपको कि ये वेलोसिटी
2v से जाएगा, तब ईएमएफ ए और बी के बीच में बताइए। ठीक है बच्चे, तो अब हम क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हमें E1 तो मिल ही चुका है 2BRV, लेकिन अब E2 हमारा यहाँ रिड्यूस हो जाएगा, E2 की वैल्यू कुछ और आएगी, और वो कितनी आएगी सर, तो और देखते हैं। E2 इस बार तुम्हें लिखना पड़ेगा E2 इक्वल टू BLV, यही होता फॉर्मूला, तो B की जगह B, L इफेक्टिव की जगह 4R, लेकिन वेलोसिटी की जगह पे आ गया 2V, तो ये हो जाएगा 8BRV। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो प्लस 8BRV, ऐड कर दो तो देखो हो गया 10BRV। समझ में आया बच्चे, हमने अगर एक की वेलोसिटी डबल कर दी तो फिर चीज़ें कैसे कैसे बदल गई। ओके सर, इसमें कुछ और भी चेंज कर सकते हैं? हाँ सर बच्चे, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब मान लो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ कि जो ये 2v इधर था, 2v, इसका मैं डायरेक्शन बदल के ऐसा कर दूँ, इधर इसके इधर 2v, तो बच्चे E2 मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा बट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि इस बार आपका देखो 2v इधर हो गया v के डायरेक्शन में, जो v था उधर ही 2v, क्रॉस फील्ड तो कर्ल के अंदर की तरह, थंब नीचे आया मतलब कि नीचे पॉजिटिव बनेगा, तो इस बार आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्लस और इसको बनाना पड़ेगा छोटा माइनस। तो जब आप a से b मूव करोगे, साइन कन्वेंशन सीख लो, a से b मूव करोगे तो बाद वाला साइन लेते हैं, तो बाद वाला साइन पहला क्या, माइनस के बाद प्लस, तो प्लस लिया, और इसमें पहले प्लस आया और बाद वाला माइनस, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा -8, तो यहाँ पे हो जाएगा -8BRV, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -6BRV। समझ गया क्या? तो अब तुम इस तरह के सर्कल के क्वेश्चंस को, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, डायरेक्शन क्लियर हो गया, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का साइन कैसे लेते हैं उसके साथ क्लियर हो गया, वेलोसिटी का क्या रोल है, डायमीटर का क्या रोल है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया। बच्चों वीडियोस देखो, समझ में आए तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि तुम्हें क्या और इसमें इम्प्रूवमेंट, क्या चीज़ें और बताने से तुम्हारे लिए बेहतर होती है।